अनिल जी से टिप्पणी लेते हैं। आखिर होगा क्या? दीपक बैज रहें या बाबा रहें, चुनौती बीजेपी के सामने उतनी ही रहेगी, पर अंदर खाने में कुछ पक रहा है क्या? हम उम्मीद करें कुछ होगा, या फिर जैसे अभय नारायण जी बता रहे हैं 5 साल दीपक बैज रहेंगे, ये मान के चलें? देखिए, मैं अभय नारायण जी को और निशिकांत को भी सुन रहा था और उन्हीं के वक्तव्य को आधार बना करके मैं अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा हूँ। देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का मामला है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो भी आला कमान तय करता है, पहला दायित्व तो यहाँ के नेताओं का ये होता है कि वो सब मिलजुल कर काम करें, उसकी एक शक्ति बने। तो दीपक बैज जो 2.5-3 साल तक का उनका कार्यकाल रहा, उसमें एक चीज का ये अभाव जरूर दिखा कि नेता एकजुट नहीं दिखे। कोई ऐसा बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं हुआ जिसमें सारे नेता एक साथ खड़े हुए। बीच बीच में खुद विवाद की खबरें आती रही, नेताओं के बीच में जो मतभेद हैं वो भी उजागर होते रहे। फिर भी दीपक बैज ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई। 2.5 साल उन्होंने संगठन को चलाया। बगैर सत्ता में रहते हुए संगठन चलाना एक बड़ी चुनौती होती है। एक आदिवासी चेहरा है, सांसद भी रह चुके हैं, तो दीपक बैज का अपना एक अनुभव जरूर है। लेकिन उनके हिस्से में असफलताएं भी हैं कि आप विधानसभा चुनाव नहीं जीत सके, आप नगर निगम में सत्ता में नहीं आ पाए, आपने लोकसभा चुनाव हार गए। किसी भी नेतृत्व की पहली कसौटी यही होती है कि वो चुनाव में विजेता बन के उभरा कि नहीं उभरा। आखिर वो कौन से ऐसी चीजें हो सकती है जिसमें कहा जा सकता है कि दीपक बैज का जीत के कार्यकाल का ये सफल पैमाना रहा। ये इसकी एक कमी रही। हम पत्रकारों को भी ये चीज लगती रही कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कोई भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, चाहे आदिवासी बने, चाहे पिछड़ा वर्ग बने, चाहे सामान्य से बने, पहली चुनौती यही होती है, पहला दायित्व ये होता है कि आप पार्टी को मजबूत करने के प्रदेश कांग्रेस का साथ दीजिए। बीजेपी में आप देखिए, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने एक बात कोई कह दी, वो पत्थर की लकीर होगी, तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अब एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। 2.5 साल से रामगोपाल अग्रवाल गायब थे। क्यों कांग्रेस ने कोषाध्यक्ष पद से नहीं हटाया उनको? अगर वो हटा देती तो एक जनता के बीच में भी और कार्यकर्ताओं के बीच में एक अच्छा मैसेज दे सकती थी कि भ्रष्टाचार करने वाले नेता हमारी पार्टी में नहीं चलेंगे। मैं कोई ये किसी के प्रति आग्रह दुराग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, आप ये मैसेज देते, कांग्रेस का एक दूसरा छवि बनती जनता के बीच में। लेकिन आप कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उसके पीछे तमाम तरह की आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति होती है। अब रही बात टीएस सिंहदेव की, मुख्यमंत्री बन नहीं पाए, तो उनका एक सपना था मुख्यमंत्री बनने का, वो बन नहीं पाए, तो अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे। देखिए, उनमें नेतृत्व की क्षमता तो है। आपको याद होगा मोहन जी की जब उन्हें चुनाव घोषणा पत्र का प्रभारी बनाया गया, तो इतना अच्छा घोषणा पत्र बनाया उन्होंने कि सरकार को ले आए वो। तो भूपेश बघेल और सिंहदेव ने मिलकर के जो सरकार बनाई, वो उसके बाद का जो सिस्टम था वो ठीक से नहीं चल पाया। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भी टीएस सिंहदेव यदि बनते हैं तो वो सफल तो होंगे। लेकिन देखना यह होगा कि जो बाकी जो बड़े नेता हैं, भूपेश बघेल या तमाम दूसरे नेता, उनको सहयोग कितना करते हैं। क्योंकि अब जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाएगा वो एक फाइनल लीडर होगा चुनाव जीतने के लिए। उसको जनता के बीच में विश्वास जमाना होगा, कार्यकर्ताओं में प्राण फूंकने होंगे, स्ट्रेटजी बनानी होगी, संसाधन जुटाने होंगे। इस दृष्टि से जो नेता खरा उतरता है कांग्रेस के पास, उसे उस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहिए। और दीपक बैज का भी यदि आप रिपीट कर रहे हैं तो बाकी नेताओं को यह एश्योर्ड करना होगा कि हाँ, हम इनके नेतृत्व में, इनके कामकाज में सरकार बनवाएंगे।